हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरान। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में हमने उसकी प्रिपरेशंस देख ली थी, मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया था, फिश बिनारी वाला, पालनोर वगैरह। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें फिजिकल एंड केमिकल। वैसे जो सेम हमने पायरोल की थी वैसे ही आपकी सेम नेचर ये आपका फ्यूरान का भी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करें तो यही ये भी सेम आपका क्या होता है, आपका कलरलेस लिक्विड होता है। वहीं सेम थिंग्स वो था, कलरलेस लिक्विड होता है और इसकी भी जो ऑर्डर है वो सिमिलर होती है क्लोरोफॉर्म के CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की सिमिलर होती है और इनसोल्यूबल होता है वाटर में, बट सोल्यूबल होगा अल्कोहल और ईथर में। ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी फिजिकल की। अब जो मेन आपकी एग्जाम्स में आती हैं वो है आपका केमिकल रिएक्शंस। तो वैसे तो हमने देख लिया था कि फ्यूरान भी बिहेव करता है एक एरोमेटिक कंपाउंड की तरह। ये आपका फ्यूरान है और आपको पता है कि 2, 4 एंड 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कंजुकेशंस में है। तो ये क्या है आपका एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक तो हमने देख लिया फ्यूरान भी बिहेव करता है एरोमेटिक कंपाउंड और ये भी आपका रिएक्शंस देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मेनली आपका किस पोजीशंस के ऊपर देता है, सेकंड के ऊपर। तो यही सेम थिंग्स आपका पायरोल दे रहा था वही ये दे रहा है। ठीक है, तो फ्यूरान आप बस इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जो फ्यूरान है वो पॉलीमराइज हो जाता है एसिडिक कंडीशन के अंदर। वो आगे हम रिएक्शंस में डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जैसे हमने पायरोल की डिस्कस की थी वही सेम थिंग्स हम इसकी डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका है फ्यूरान। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक में आपका नाइट्रेशन आएगा, सल्फोनेशन आएगा, फ्रेडल का। अब नाइट्रेशन में क्या करोगे आप, क्या रिएजेंट होता है, सेकंड पोजीशंस क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप। ठीक है, सल्फोनेशन करोगे तो क्या लग जाएगा आपका SO3H ग्रुप। आपको ये तो पता है रिएजेंट क्या लेते हैं सल्फोनेशन में, SO3, इसमें CH3CONO2। ठीक है, अगर आप हेलोजिनेशन करोगे तो Cl2 और Br होगा। तो इसमें है ना कई बार क्या हो जाता है, हेलोजिनेशन करते हैं तब आपका ये रिएक्शन क्लीव हो जाती है, ये रिंग है अपनी क्लीव हो सकती है वोलेंट रिएक्शन की वजह से, Cl2 और Br2, मतलब जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि जो प्रोमिनेशन रिएक्शन तो काफ़ी डेंजरस होती है। आप लैब में भी आपने देखा होगा कि आप सिंथेसाइज करती हैं तो ब्रोमीन से कैंसर भी होता है ना, तो ब्रोमीन के कैप्सूल धोना काफ़ी वो हो जाते हैं, तो काफ़ी केयर से करना पड़ता है, प्रिकॉशन लेके। तो वैसे ही इसमें रिएक्शन वॉयलेंट हो सकती है अगर आप Cl2Br2 फ्यूरान में डालोगे तो। अब नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखा होगा आपने, एक अल्काइलेशन में तो R ग्रुप जुड़ता है और एसाइलेशन में RCO। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, एसाइलेशन में CH3CO ट्वाइस अनहाइड्राइड है आपका VF3। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका सेकंड पोजीशन पे वही सेम थिंग्स COCH3। अगर आप कपलिंग रिएक्शन करके दिखाओगे, हमने आपको ये भी बताया था एराइल N2 पॉजिटिव जैसे एक्शन, कपलिंग रिएक्शंस में भी सेम आपका क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा ये ग्रुप N2 एराइल। अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे ये आपका गटरमैन कोच रिएक्शन, ये तो हम 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। गटरमैन में क्या होता है, HCN और HCl। अब कार्डाइड की फॉर्मेशन होती है तो वहीं सेम थिंग सेकंड पोजीशन पे CHO। तो देखो कितने भी रिएक्शंस को आपको इलेक्ट्रोफिलिक कुछ भी रिएक्शंस दे दें सब्जेक्ट केमिकल्स की, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे अटैक करने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देखते हैं हम C2 पे। यहाँ पे क्यों होती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ की थी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे आती है, नेगेटिव चार्ज इन सेकंड पोजीशंस के ऊपर। तो आपने पता इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेसिटी वहाँ पे वो अटैक करना प्रीफर करेगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है आपका नहीं। तो दैट वाई वो सेकेंड पोजिशंस के ऊपर ही अटैक करता है। ठीक है, और अगर सिंपल वैसे जो हमने बताया आपका वॉयलेंट रिएक्शंस वाला, अगर वो नहीं हो, मान लिया आपने जैसे फ्यूरोइक एसिड ले लिया, फिर आप Br2 डाले तब अब उसके अपोजिट जो हेलोजन लग सकता है उसको आप छोड़ दो। केमिकल्स में आपको यही रिएक्शंस को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये तो केमिकल वाली रिएक्शंस हो गई। अब हम देखते हैं इसका बेसिक नेचर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शंस। तो वैसे तो हम देखते हैं कि बेसिक भी है क्योंकि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो ये लोन पेयर है, जब आप फ्यूरन को ट्रीट करते हो ना किसी एसिड के साथ में, तो ये आपका प्रोटोनेशन दिखाता है, मतलब रिंग कार्बन के ऊपर दिखाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं होती। जैसे आप सिंपल ये देखो, आप फ्यूरान है आपका, अब जब आपने एसिडिक करवाया तो ये यहाँ पे एसिडिक होता है, जैसे ये बॉन्ड यहाँ जाया, ये यहाँ। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ ऐसे आ गया, ये आपका फ्यूरान, इसने लोन पे देती है तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे ये हो गया HH।
तो ये आपका वैसे आगे देखते हैं तो ये पॉलीमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है बेसिकली। और रिडक्शन रिएक्शंस में हमने क्या बताया था आपको, जैसे आपका ये है फ्यूरान, तो रिडक्शन में क्या होगा, जैसे सिंपल आपका निकल ले ले प्रोटीन, तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड भी कर देता है, तो इससे क्या आ जाएगा सिंगल, और इसको हम बोलते हैं THF। आपने देखा हो भी इस रिएक्शंस में लिखा मिलता है ना THF, तो वो ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमने ऑक्सीडेशन पायरोल की थी, उसमें मैलिक इमाइड की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे आपका सक्सेनी अल्डेहाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब आप फ्यूरान का ऑक्सीडेशन करते हो एयर के प्रेजेंस में, तो आपका यह 2,5 एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है, या आपका सक्सेनी अल्डेहाइड। तो जैसे आपका ये है फ्यूरान, और जब आपका इसमें ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ जाता है बीच में। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जैसे O, और देन इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है, तो ये फॉर्मेशन हो जाती है सक्सिनी एल्डिहाइड की। ये आपको पता है सक्सिनी एल्डिहाइड क्या होता है, CH2, 2 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं CHO। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है आपकी फ्यूरान की। और ये आपका डीजल रिएक्शंस भी शो करता है, जैसे आपने देखा काफ़ी फेमस होती है, तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में एक डाइन होता है, एक डाइनोफाइल वैसे ही। तो जैसे आपका फ्यूरान है, दे रखा है आपने, फ्यूरान ले लिया, ठीक है, ये फ्यूरान है। अगर आप मैलिक अनाइड्राइड ले लिया, C+O, ये तो आपको पता ही होगा मैलिक अनाइड्राइड क्या होता है, C+E। तो आपको पता है कि अब रिएक्शंस होएगी, तो इनके जैसे ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ इसको अप्रोच कर लेता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, और ये इसमें बॉन्ड, तो नेक्स्ट ये किससे अटैच हो जाता है, ये दोनों कार्बन यहाँ इससे CH से, यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड CH, और नेक्स्ट जो ग्रुप था सेम का सेम। ठीक है, C+O। इसी को आप सेम इस टाइप से भी रिटर्न कर सकते हो, इसमें भी कोई वो नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम लगा दोगे आप, C+O C+O। ठीक है, तो डीजल रिएक्शन भी शो करता है। कार्बन के साथ में करो तब भी आपका वो 3 जो है डाइएजोमीथेन आपने देखा होगा, जैसे फ्यूरान लो और डाइएजोमीथेन के साथ में रिएक्शंस करो, तो भी आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिखाता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है साइड में। ठीक है, और अगर आप रिएक्शंस जैसे इसी का है, मान लो आपका ये फ्यूरान ले लिया आपने, और अगर ब्यूटाइल लिथियम के साथ करवा रहे हो, ब्यूटाइल लिथियम मान लिया, ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन C4H9Li। ठीक है, तो ये Li पॉजिटिव है आपका, ये कार्बन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल Li जाएगा, तो सेकंड पोजीशन पे टेक करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका Li, यस, और ये हो जाएगा एक H यहाँ से ले लेगा, तो जैसे ये C4H9 था, तो यहाँ आ जाएगा C4H2। और ये वैसे रिंग क्लीवेज भी कर देता है आपका फ्यूरान, अगर H2 एसिटिक एसिड में, तब आपका एसीटोनिल एसीटोन। तो मीन्स आपको जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक वाली हैं, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डीजल्ड रिएक्शंस है, ये बेसिक नेचर वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक ब्यूटाइल लिथियम वाली, ये आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम थायोफिन का एक ही वीडियोज़ में कवर कर लेंगे, प्रिपरेशंस देखेंगे और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। देन आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 5 मेंबर्ड वाला, देन हम क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन के ऊपर फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप लर्निंग।